चलिए देखिएगा, आज लिखा गया है एक आयताकार पार्क का 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा। पार्क के बाहर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। देखिए कि आपका एक आयताकार बनाया गया है पार्क जो है वो 45 मीटर पार्क जो बना है। इसके कहा है कि पार्क 30 मीटर पार्क के बाहर, तो इसका मतलब होता है जो देखिएगा ये बाहर का साइड है, ये आपका जो बना है बाहर का, देखिएगा ये बाहर का साइड बना गया है और ये बाहर साइड वाले को ही आप देखेंगे इस तरीके से बनाया गया है। कारण क्या है, इसमें लिखा है ये देखिएगा 45 आपका 45 मीटर आपका हो जाएगा ये, और 30 मीटर आपका ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 30 मीटर, ये दोनों का इस सब का एक बराबर होता है। 30 मीटर ये भी है और 45 मीटर आपका ये भी है। ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग पहले नंबर पे काम करेंगे कि जो रास्ता है उसको छोड़ के पहले इसका जो छोटे जो आयत है उनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिख लेंगे छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या आपको है, तो लिखेंगे आप इसकी लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे। तो आप इसकी चौड़ाई लिखेगा, लंबाई लिखेगा 45, अब गुणे लिखेंगे 30। तो दोनों का जब गुणा करेंगे तो अब आपका दोनों का जब गुणा करने के बाद आ जाएगा आपका 3 से यहाँ देखिएगा 0, 3 बचे 15 के 5 और 3 चौका 12, 12 एक आपका 13, 1350 आपका देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये आपका आ जाएगा छोटे का। अब निकालेंगे, अगर बड़े का देखना है तो कैसे देखेंगे, इसमें देखिएगा थोड़ा सा कह रहा कि 2 मीटर आपका चौड़ा है। तो 2 मीटर चौड़ा का मतलब देखिएगा इधर भी देखिएगा 2 मीटर है, इधर भी आपका देखिएगा 2 मीटर है। तो इस 45 में 2 ये भी जोड़ेंगे और 2 ये भी देखिएगा, 2 ये भी जुड़ जाएगा और 2 आपका ये भी जुड़ जाएगा। तो 2 2 आपका 4, जो ये आपका हो जाएगा 45 में 4 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 49 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, इसमें 30 मीटर लिखा है, ये देखेंगे 30 मीटर इसकी, तो ये वाला देखिएगा ऐसे, ये 2 मीटर हो गया और 2 मीटर आपका इधर हो गया। तो 2 मीटर जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसके पूरे का ये नाप हो जाएगा 34 मीटर। तो ये आपका हो जाएगा 34 मीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे हम लोग बड़े आयत का, लिखेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल, लिखेंगे लंबाई गुणे आपका चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा कितना, चौड़ाई आपका है आपका 34 या आप 49 पहले लिखिएगा, यहाँ लिख देंगे आप देखिएगा 49 गुणे आपका हो जाएगा 34, जो कि इसका गुणा कर लीजिएगा। तो गुणा करेंगे आप, यहाँ गुणा कर लीजिएगा 49 गुणे 34 गुणा करेंगे, 4 9 36 के 6 हाथ में लगा 3 और 4 चौका 16, 3 हो गया आपका 19, 3 9 27 के 7 हाथ में लगा आपका 2, 3 चौका 12, 12 2 हो गया आपका 14। ध्यान दीजिएगा 6 9 7 16 के 6, 4 1 5 1 6, एक आपका हो जाएगा 16। अब आ जाएगा आपका 16 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा मीटर स्क्वायर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। यहाँ मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, यहाँ भी आप मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब इसको अब करना क्या है, अब हम लोग को बड़े या छोटे जो क्षेत्रफल लिख रहे हैं उसको निकाल देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, तो लिख लीजिएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल देखेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, बड़े वृत्त का लिखेंगे। आपके बड़े वृत्त जो हैं आपका उसका दिया गया है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका माइनस छोटे वृत्त का, थोड़ा सा दिक्कत है, ये छोटे वृत्त का हो जाएगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल थोड़ा सा मिटा देता हूँ,
ध्यान दीजिएगा, जगह की दिक्कत होने के नाते इसको यहाँ से यहाँ मिटा दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे रास्ते का, ध्यान दीजिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त आप देखिएगा क्या आपका है 16 का, लिखा 1666 माइनस आपका 1350 आपका हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसको घटा देना है, बराबर देखेंगे कितना आएगा आपका। तो आप 1666 माइनस 1350 कर देंगे तो 6 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आपका हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो आपका 316 आ जाएगा, 316 मीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे, इसके बाद वाला जो पहले सवाल बताए उसमें जो बाहर था, अब इसमें अंदर का क्षेत्रफल बताना है आपको। लिखा गया है कि आपका एक आयताकार पार्क में 44 मीटर लंबा है, 44 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। अब आपको ध्यान दे रहा है, देखिएगा इसका जो आपका दिया गया ये आपकी चौड़ाई हो गई। अब इसको आप चौड़ाई मान लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, और इसको आप लंबाई मान लीजिएगा। ये आपका देखिएगा चौड़ाई हो गया आपका और ये आपका लंबाई हो गया। ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या है, पहले आप निकाल लेंगे, बाहर का निकाल लेंगे, पहले जो आपका दिया गया है इसका निकाल लेंगे क्षेत्र। लिखेंगे बड़े, यहाँ लिखेंगे बड़े आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे आपका होता है चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करना है हमको, पहले तो लिखना पड़ेगा आपको 44, यहाँ देखिएगा लंबाई तो आपका 34 है तो 34 लिख लीजिएगा, और आपका 34 यहाँ लिखेंगे 34 गुणे आपका क्या हो जाएगा 44। चलिएगा 44, इसका आप गुणा कर लीजिएगा 34 और 44, पहले लिखेंगे 44 गुणे आपका हो जाएगा 34, 4 चौका 16 के 6 हाथ में लगा लिए, 4 चौका 16 1 आपका हो जाएगा 17, 3 चौका 12 के 2 हाथ में लगा लिए, 3 चौका 12, 12 एक आपका 13 हो जाएगा। तो आपका 6 और 7 2 आपका 9 और 3 एक आपका 4 और 1 हो जाएगा आपका ये। तो आपका आ जाएगा इतना, बराबर कर देंगे 14 आपका 96 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका बड़े का आ गया। अब देखना क्या है, अब पूछा क्या है, कह रहा कि पार्क के अंदर देखिएगा, पार्क के अंदर देखिएगा ये रास्ता जो बनाया गया है, इस रास्ते का 2 मीटर आपकी चौड़ाई है, 2 मीटर चौड़ाई है, रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम लोग देखेंगे इसमें, यहाँ देखिएगा 2 मीटर इस तरीके से, ऐसे यहाँ इस तरीके से देखेंगे 2 मीटर। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा इसमें देखिएगा 2 मीटर और आपका देखिएगा 2 मीटर, ये जब बढ़ेगा इस तरीके से तो 2 मीटर इधर आपका देखिएगा 2 मीटर इधर हो गया, तो 2 मीटर ये हो गया और 2 मीटर आपका ये हो गया, तो आपका देखिए 4 मीटर हो गया। अगर इसमें से घटा देंगे तो इसका जो इसकी लंबाई होगी ये देखिएगा ऐसे इस तरीके से, तो इसकी लंबाई 30 हो जाएगी, ये देखिए 30 हो जाएगी। और इसमें देखेंगे ये वाले का लंबाई देखेंगे, अगर ये आपका 2 है तो यहाँ आपका 2 है तो 2 2 आप घटा लेंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो 4, तो ये आपका 40 हो जाएगा, ये देखिए 40 मीटर हो जाएगा, और ये भी आपका 30 मीटर जाएगा। अब निकाल लेंगे हम लोग तो अपने आप रास्ते का मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हम लोग छोटे वृत्त का, लिखेंगे छोटे आयत का है, वृत्त नहीं, आयत का क्षेत्रफल आपका लिखेंगे बराबर होता है लंबाई गुणे आपका चौड़ाई होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ क्षेत्रफल इसका नोट कर लीजिएगा, या आप ऐसे कर लीजिए बराबर 30 गुणे आप कर देंगे, आप 40 कर देंगे, तो आपका 4 तिया हो जाएगा 1200 हो जाएगा।
मीटर आपका स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। अब करना क्या हमको है, अब इसको करना है, ये देखेंगे, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो देखेंगे बराबर लिखेगा इस तरीके से। अब आपका कितना है, 14 है, लिखेंगे 14 आपका 96 माइनस 1200 घटा देंगे। तो अब देखेंगे यहाँ घटा लीजिएगा, 14 96 माइनस 1200 घटा देंगे तो आपका 2 आ जाएगा। इसके बाद 96 296 बराबर लिखेंगे 296 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये आपका रास्ते का आ गया, जो रास्ता बनाया गया है इसका आपका देखिएगा ये आ जाएगा 296 मीटर आ जाएगा। बड़े का देखिएगा आपका आया कितना है, जो बड़े का बना है उसका 1496 आया है, और छोटे का देखिएगा ये आपका 12 आया है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, दोनों का बताया गया, बड़े का 1496 और छोटे का आपका 1200 देखिए घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो देखिए बनाया गया है ये आपका रास्ता इस तरीके से है, जो ये रास्ता बनाया गया है। अब इस आकार को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे और देखेंगे इसके बाद वाले जो सवाल हम बताएंगे उसमें देखेंगे इस आकार के बाद में देखेंगे इसमें रास्ता बनाया जाएगा कैसे। इसमें चारों तरफ से रास्ता दिया जाएगा, इधर से भी रास्ता दिया जाएगा, ऐसे भी रास्ते बनाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस तरीके का, और इस तरीके का रास्ता अगले वीडियो में डाला जाएगा और आसानी से लगाया जाएगा इसको। ठीक।